आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज। 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने वनों में आग लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 15 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया। और मौसम विभाग ने प्रदेश में कल कहीं आंधी और गरज के साथ बारिश की संभावना जताई। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं स्वाति कपिल। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मतदान शुरू हो गया है। आज 88 संसदीय क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। इनमें केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 6, असम और बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 और मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट शामिल है। इस चरण में 34,08,000 मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। गौरतलब है कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है। प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए शासन प्रशासन स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कुमाऊं क्षेत्र के वनों में आग लगाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वनाग्नि की घटना सामने आने पर कम से कम समय में उन पर काबू पाने को कहा। आयुक्त ने कहा कि जिन क्षेत्रों में आग लगी है उन स्थानों पर अधिक से अधिक फायर वॉचर तैनात किए जाएं ताकि आग पर काबू पाया जा सके। उन्होंने जानबूझकर वनों में आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री रावत ने यह भी बताया कि वनाग्नि की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ देहरादून शहर में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने आवागमन को अनावश्यक रूप से बाधित करने वाले रेहड़ी और ठेली वालों तथा अव्यवस्थित रूप से सड़क पर 2 पहिया वाहनों को पार्क करने वालों के चालान किए। इस दौरान पटेल नगर पुलिस ने लालपुर क्षेत्र में अवैध रूप से लगी 20 ठेलियों को सड़क से हटाया और 15 ठेलियों पर चालान किया। इसके अलावा सड़क पर अव्यवस्थित रूप से पार्क किए गए 15 वाहनों को बाजार चौकी पर लाकर उनके विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। इधर नैनीताल जिले में परिवहन विभाग ने हल्द्वानी और नैनीताल शहर में चिन्हित नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के चालान किए। गौरतलब है कि परिवहन विभाग ने पिछले 2 दिनों में हल्द्वानी और नैनीताल शहर में 237 वाहनों के चालान किए। इस कार्रवाई को आगे भी जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड विशेष कार्यबल एसटीएफ ने 1 किलो 362 ग्राम नशीले पदार्थों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के मादक द्रव्य विरोधी दल ने चंपावत पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता पाई। बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों में आकी गई है। गिरफ्तार आरोपित पिछले कई वर्षों से उत्तराखंड में चरस की सप्लाई कर रहा था। एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की कुमाऊं यूनिट ने वर्ष 2024 में अब तक 9 किलो 703 चरस बरामद कर चुकी है। नैनीताल जिले के सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में जोनल फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई है। ग्रुप बी फुटबॉल टूर्नामेंट में 4 स्कूल भाग ले रहे हैं, जिसमें सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, सैनिक स्कूल झांसी, सैनिक स्कूल झुंझुनू और सैनिक स्कूल रेवाड़ी शामिल हैं। समारोह की शुरुआत स्कूल बैंड टीम के मार्च पास्ट से हुई। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले स्कूलों की टीमों ने अपने स्कूलों के झंडों के साथ मैदान में परेड की। उद्घाटन मैच सैनिक स्कूल घोड़ाखाल और सैनिक स्कूल रेवाड़ी के बीच हुआ, जिसमें सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ने प्रतिद्वंदी टीम को 8-1 से हरा दिया। न्यू टिहरी की कोटी कॉलोनी में आयोजित 4 दिवसीय नेशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता का समापन हो गया। प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से किया गया था। प्रतियोगिता में भारत के विभिन्न स्थानों से 72 पायलटों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर प्रत्येक पायलट ने टेक ऑफ पॉइंट कुट्ठा से लैंडिंग पॉइंट कोटी कॉलोनी के बीच 5-5 राउंड की फ्लाइंग की। समापन समारोह में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित महाराष्ट्र की शीतल महाजन ने रोमांचकारी स्काई डाइविंग की। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIR News
_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार YouTube चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि इस बार चारधाम यात्रा पिछले यात्रा के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी। पिछले वर्ष 56,31,000 श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आए थे। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 15 अप्रैल से पंजीकरण प्रारंभ कर दिए गए थे। अभी तक गंगोत्री के लिए 2.25 लाख, यमुनोत्री के लिए 2.5 लाख, केदारनाथ के लिए 52 लाख, बद्रीनाथ के लिए 43 लाख और हेमकुंड साहिब के लिए 23,000 तीर्थयात्री पंजीकरण करा चुके हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज कर दी हैं। समिति के मुख्य कार्याधिकारी योगेंद्र सिंह ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आधारभूत अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के निर्देश दिए। योगेंद्र सिंह ने बद्रीनाथ मंदिर के सिंहद्वार परिसर, मंदिर समिति गेस्ट हाउस, दर्शन पंक्ति, तप्तकुंड परिसर, मंदिर मार्ग, बस टर्मिनल कार्यालय का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। वे सुरक्षा में तैनात मंदिर समिति के स्वयंसेवकों तथा आईटीबीपी पुलिस के जवानों से भी मिले। गौरतलब है, इस वर्ष केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुल रहे हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज तेज धूप खिली हुई है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में आज हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में कल कहीं कहीं आंधी और गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक कल प्रदेश के कुछ स्थानों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसी बीच 24 घंटों में राज्य का अधिकतम तापमान रुड़की जिले में 37.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने कहा कि राज्य के मैदानी हिस्सों में अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान सामान्य बना रहेगा। मौसम विभाग ने इस वर्ष मानसून सीजन में सामान्य से अधिक वर्षा होने का पूर्वानुमान जताया है, जिसकी संभावना 60% से अधिक है। ऐसे में मौसम विभाग ने आपदा से जुड़े सभी विभागों को अभी से अपनी तैयारियां शुरू करने की सलाह दी है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से मानसून की तैयारियों को लेकर विभिन्न विभागों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि मौसम विभाग द्वारा साझा किए गए अलर्ट्स का अनुपालन किया जाए तो आपदाओं के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है और जानमाल के नुकसान में भी कमी लाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि मौसम विभाग की ओर से प्रभाव आधारित पूर्वानुमान जारी किया जा रहा है। इससे विभिन्न विभागों को समय रहते अपनी तैयारियां करने का पर्याप्त समय मिल जाता है। प्रशिक्षण शिविर में उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र के निदेशक डॉक्टर शांतनु सरकार ने कहा कि राज्य में भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में बरसात के दौरान सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक से रिटेनिंग वॉल बनाने तथा तारबाड़ करने, भूस्खलन क्षेत्रों की निगरानी और अर्ली वार्निंग जारी करने के संबंध में विस्तार से बताया। नैनीताल जिले में पेयजल लाइनों से पानी खींचने के लिए पंप का उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इस संबंध में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने जल संस्थान के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने पानी की बचत के लिए पूर्व में स्वीकृत भवन निर्माणों को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा सर्विस सेंटरों पर वाहनों की धुलाई पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सिंचाई और धुलाई जैसे कार्यों में भी पेयजल का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। वाहनों के लिए केवल ड्राई वॉश करने की अनुमति रहेगी। इसके अतिरिक्त छत की टंकियों से पानी गिरता पाए जाने पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने मुख्य वितरण पाइपलाइनों में लीकेजों को तत्काल बंद करवाने के भी निर्देश दिए। गौरतलब है, गर्मियों के मौसम में जिले के जल स्रोतों, नदियों, नहरों और तालाबों के जलस्तर में निरंतर गिरावट आ रही है और पेयजल की कमी होने लगी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज। 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट।
कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने वनों में आग लगाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 15 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया और मौसम विभाग ने प्रदेश में कल कहीं-कहीं आंधी और गरज के साथ बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।